वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल ऑफ क्लास 9th। हम लोगों ने उसकी फर्स्ट पार्ट की स्टडी कर ली है। आज सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर में जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे वो पार्ट है आपका मीन्स ऑफ स्प्रेड। देखिए, हम लोगों ने डिजीज के बारे में पढ़ा, इन्फेक्टियस डिजीज, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। जो इन्फेक्टियस डिजीज हैं उनमें मीन्स ऑफ स्प्रेड वो कैसे फैलेंगे, किस तरह से उनमें स्प्रेड अप होगा, इस चीज की स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्प्रेड थ्रो का मतलब ये मीडियम, इसको हम चाहें तो स्प्रेड थ्रो की जगह ये भी कह सकते हैं कि इसका मीडियम क्या है, किस मीडियम के थ्रू ये स्प्रेड अप होगा। वन डिजीज्ड पर्सन टू नॉन डिजीज्ड पर्सन, डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और इनमें डिजीज क्या क्या होंगी। अब देखिए होता क्या है कि ऑर्डिनरी, जैसे मान लीजिए कि एक डिजीज्ड पर्सन है, एक डिजीज्ड पर्सन है, एक नॉन डिजीज्ड पर्सन है। डिजीज्ड पर्सन क्या करता है कि देखिए कई तरीके से उसके माउथ से या नोज से ड्रॉपलेट्स निकलती। एक तो वो सांस लेता रहता है, ठीक है, तो नोज से निकलती हैं, तो उसकी एक फिक्स लिमिट होती है, उससे दूर तक नहीं जाता। अब दूसरी चीज आती है, जैसे वो खांसता है, कफिंग करता है, तो उसका जो ड्रॉपलेट्स होता है उसमें ड्रॉपलेट्स बड़ी निकलती है और दूर तक जाती हैं। और अगर वो छींकता है, स्नीचिंग करता है, तो भी उसमें स्प्रेड अप होता है और वो दूर तक जाता है। तो इसीलिए एक फिक्स डिस्टेंस होती है, जैसे ज़्यादा बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं तो 4 फीट तक जाएंगी, और छोटी ड्रॉपलेट्स हैं तो वो 6 फीट या 8 फीट दूरी तक चली जाती हैं। तो इस तरह से उनमें वेरिएशन आता है। अब देखिए, अगर हम एयर के थ्रू, जैसे कि स्प्रेड अप होगा एयर के थ्रू, तो एयर के थ्रू जो स्प्रेड अप होता है वो जनरली आपका होता है कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, टीवी है, कफ है, जुकाम है। ये सब जो बीमारियां हो जाती हैं ये आपकी एयर के थ्रू होती हैं। सेकेंड थिंग्स इज द वाटर। इसका जो मीडियम है, सेकेंड मीडियम है आपका, वो है वाटर। इसमें आपका आता है कॉलरा, डाइसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड और साल्मोनेला। ये बीमारियां वो बीमारियां हैं जो वाटर से स्प्रेड अप होती हैं, जो वाटर से फैलती हैं। थर्ड आता है मॉस्किटो। देखिए, एक लार्ज अमाउंट में, बहुत सारे अमाउंट में डिजीज जो है वो आपकी मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड अप होती हैं। मॉस्किटो से बहुत सारी डिजीज स्प्रेड अप होती हैं, ठीक है। अब मॉस्किटो से जो हम लोगों को जनरल कॉमन जो हम लोग सुनने में रखते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस को ही ब्रेन फीवर बोलते हैं। इसमें बुखार क्या होता है कि दिमाग में आता है, ब्रेन में आता है, इसमें पागलपन के दौरे जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। मॉस्किटो से एक बात और, कि मॉस्किटो जो है ये ब्लड सक क्यों करता है, मॉस्किटो ब्लड सक क्यों करता है। मॉस्किटो जो है, देखिए, जो मैमल्स का ब्लड होता है ये मॉस्किटो के लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का न्यूट्रिटियस होता है। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिटियस फॉर द मॉस्किटो। और ये ओव्यूलेशन के लिए, गुड एवोल्यूशन के लिए, जो ओव्यूलेशन करेंगे, इस ओव्यूलेशन के लिए, एग को देने के लिए, एग को मैचुरेशन देने के लिए जो फीमेल मॉस्किटोज हैं वो ब्लड को सक करती हैं। जब ये ब्लड को सक करती हैं तो इनको बहुत लार्ज अमाउंट में दे फाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिटियस फूड, सो दे गिव द फ्रेश अमाउंट ऑफ अ हेल्दी एग। तो इस वजह से ये जो है मॉस्किटोज, मच्छर को मॉस्किटो जो हैं वो ब्लड को सक करते हैं। थर्ड वन डिजीज आपकी आती है सेक्सुअल कांटेक्ट। देखिए, सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। जैसे इसमें बीमारी आती है एचआईवी और साइफिलिस। इसमें बीमारी आती है अनवांटेड कांटेक्ट की वजह से। जैसे ये जो बीमारियां हैं वो जनरली जनरल कांटेक्ट की वजह से नहीं स्प्रेड अप होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी से हम शेक हैंड कर रहे हैं तो इससे स्प्रेड अप नहीं होती। किसी के साथ हम रहते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, या किसी की टॉवेल यूज करते हैं, या किसी के साथ खाना खाते हैं, तो इन सब से स्प्रेड अप नहीं होती। ये जो बीमारी स्प्रेड अप होती है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका, फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेकेंड वन आपका आता है कि ब्लड ब्लड टू ब्लड। अगर मान लीजिए एक डोनर ने किसी को ब्लड दिया तो डोनर टू रिसीवर जा सकता है, फ्रॉम ब्लड डोनर टू ब्लड रिसीवर, ब्लड डोनर टू रिसीवर, ब्लड डोनर टू रिसीवर।
इसको ब्लड डोनर टू रिसीवर, इसे जाएगा। थर्ड वन आता है कि मां से बच्चे को जाएगा फ्रॉम द मिल्क फीडिंग, मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड। अच्छा, मदर टू चाइल्ड जाने के दो तरीके हैं, या तो उसका इन्फेक्शन जो एम्ब्लाइकल कार्ड होती है कभी कभी उसके थ्रू भी बच्चे के अंदर चला जाता है तो उसमें भी HIV पॉजिटिव होता है। दूसरा जो मदर फीडिंग कराती है, मतलब बच्चे को अपने मिल्क फीडिंग कराती है, उसकी वजह से भी ये डिजीज ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मेन 4 हैं जिसकी वजह से हम लोगों को जनरली ह्यूमन बीइंग में ये डिजीज स्प्रेड अप होती है। तो अगर अब हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, अच्छा ये जो एयरबॉर्न डिजीज है, एक चीज और कि ये जो एयरबॉर्न डिजीज है ये वहां पे जहां ज्यादा होती है जहां पर बहुत क्लोज कम्युनिटी होती है, जहां पर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती, या घर बहुत पास पास हैं, कंजेस्टेड हैं और वहां भीड़ भरी एरिया, ज्यादा लोग पास में रहते हैं, तो उस जगह पे ये एयरबॉर्न डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वाटरबॉर्न डिजीज कहां पे होगी ज्यादा? जहां पर फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, वहां पर ये वाटर डिजीज होती है। मॉस्किटो वाली डिजीज वहां पर होती है जहां पर गंदा पानी जमा होने का या सीवेज का जमा होने का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते, खुली नालियां होती हैं, छोटे छोटे तालाब जैसे, वहां पर गंदा पानी हमेशा भरा रहता है, या लोग अपना एक जगह तालाब जैसा बना लिए हैं, अपने घर का सीवेज वाटर ले जा करके वहां डाल देते हैं, तो वहां पर मॉस्किटो वाली डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मॉस्किटोज ऐसे वाटर में ज्यादा ग्रो करते हैं। और इसका हमने बता ही दिया। तो इस तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है। आइए हम लोग देखते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, मतलब उसको शो करके दिखाना, ये समझना कि बीमारी कैसे हो। पहला देखिए ऑर्गन स्पेसिफिक, मतलब एक तो ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया, दूसरा आपका हो गया टिश्यू स्पेसिफिक। देखिए जो बीमारियां हैं, जैसे हम लोगों की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों की बॉडी में इंटर करे, चाहे वो आपका वायरस है, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोन्स, एनी अदर कोई भी हो, वो हमारी बॉडी में इंटर करेगा। इंटर करेगा तो उसका एक फिक्स्ड ऑर्गन है, फिक्स्ड टाइप की टिश्यूज है जहां पर जा करके वो रहेगा। मतलब सबकी अपनी अपनी, जैसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका सबका अपना अपना हिसाब है कि वो कहाँ जा करके रहेंगे। जैसे अगर टीबी का मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो इंटर करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो हम बॉडी में इंटर करता है, नोज के थ्रू इंटर करे, माउथ के थ्रू इंटर करे, तो वो जाएगा सीधा लंग्स में। अच्छा, लंग्स में जाएगा तो बीमारी क्या सिम्टम आएगा कि कफ हो जाएगा, खांसी आएगी, ब्रीथलेसनेस होने लगेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे आपका टाइफाइड है, टाइफाइड कहाँ होगा? गट में। अब अगर गट में होगा तो इसका सिम्टम आएगा वोमिटिंग, इसका सिम्टम आपका क्या आएगा? वोमिटिंग, नौजिया, मतलब मन मिचलाना, ये सब प्रॉब्लम्स आपके टाइफाइड में शो होनी स्टार्ट होंगी। अब जैसे लिवर है, लिवर जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस कहाँ इफेक्ट करेगा? लिवर में। इसके अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं तो क्या करेंगे? लिवर पे इफेक्ट डालेंगे। लिवर पे इफेक्ट डालेंगे तो ये क्या होगा? डाइजेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। डाइजेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि कौन सी डिजीज जाएगी तो कहाँ इफेक्ट करेगी। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे, कोई भी माइक्रो ऑर्गन पूरी बॉडी में स्प्रेड अप नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाकर के हिट करेगा। जैसे जापानी जिन्सेफ्लाइटिस है, जापानी जिन्सेफ्लाइटिस है, ये ब्रेन में होती है। अच्छा, अगर ब्रेन में होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? अगर ब्रेन में हो जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम आपकी आने लगेगी हेडेक की, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हेड पेन स्टार्ट हो जाएगा, मन में चलाता रहेगा, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। हो सकता है कि इसके साथ साथ हेड में प्रॉब्लम होगी तो इसके साथ साथ वीकनेस की भी प्रॉब्लम आने लगेगी। ये सब इसके लक्षण होते हैं। फिर आपका मलेरिया है, मलेरिया लिवर में जाके अटैक करेगा और लिवर से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो तेज बुखार आएगा, बॉडी में सिहरिंग होगी, सिहरिंग का मतलब कपकपी होना, बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से HIV है, HIV हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है, ये जाकर के सीधा इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। T4 साइट की ब्लड में हमारे T4 टाइप की सेल्स होती हैं, इनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। और ये जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये जा करके सीधे
ये जो T4 सेल्स हैं इन्हीं से साथ बाइंड हो जाता है और उनको मारता जाता है धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए जनरली किसी को जनरल कॉमन कोल्ड हो गया, हो सकता है कि कॉमन कोल्ड होने की वजह से उसकी बॉडी में थोड़ी सी इम्यूनिटी कम थी, तो कॉमन कोल्ड से वो टीबी हो गया, उसको टीबी से लंग्स पे इफेक्ट गया, अब उसकी बीमारी ठीक नहीं हो गई, उसकी वजह से डेथ हो सकती है उसकी। तो ये जो HIV है, HIV एक्चुअली में कोई डिजीज नहीं है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी की जो फाइटिंग सेल्स हैं, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है उससे फाइट करती हैं, हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, उसको ही ये वीक कर देता है, उसी पूरे सिस्टम को ये वीक कर देता है। सिस्टम वीक हो जाने की वजह से प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे आपकी बुचरेरिया है, बुचरेरिया क्या करता है, वो जाकर के सीधे पैर में रुकता है, तो वहाँ पर क्या करेगा, एलिफेंटियासिस काज करेगा। बुचरेरिया वायरस जो है, बुचरेरिया जो है वो एक वॉर्म है, वो वॉर्म जा करके पैर में रहेगा, पैर के निचले पोर्शन में रहेगा, तो एलिफेंटियासिस काज करेगा। तो ये सब बीमारियां ये स्पेसिफिक यही है कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो हमने देखा कि कोई भी बीमारी जो है वो जाकर के सीधे एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट डालती है, ना कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। तो हमें जैसे कोई बीमारी हुई तो उससे ये होता है कि हमें इस ऑर्गन को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। नाउ लास्ट 2 पॉइंट्स, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए बीमारी जैसे हो जाए या बीमारी से हमें अपनी बॉडी को कैसे बचाना है, ये इन्हीं 2 पॉइंट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट, कि अगर मान लीजिए हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए ट्रीटमेंट करने का, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। फर्स्ट आपका ये है कि जो उस बीमारी का इफेक्ट है, ये उस बीमारी के और रेदर इफेक्ट हैं, उनको हम कम करें, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज एंड द अदर टू किल द काज ऑफ द डिजीज। देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बुखार हो गया, तो बुखार की दवा ना खा करके कोई ऐसी दवा खा रहे हैं कि जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, और चीज़ें कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को उसके अंदर लाते हैं। खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं ठीक से, कि मतलब ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में विटामिन्स बढ़ जाए, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि बॉडी धीरे से रिकवर हो जाएगी। और ये कि ये तरीका है बीमारी को फिनिश करने का, ठीक करने का। जैसे जुकाम हो जाता है तो जुकाम की दवा नहीं खाते, गर्म पानी पीते हैं, गर्म दाल का पानी पीते हैं, सूप पीते हैं, इन सब चीज़ों को खा करके काढ़ा पीते हैं, ये सबसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिसिन हम ले लें जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर किया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही फिनिश हो जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। तो दूसरा हमारा ये तरीका है कि मेडिसिन वाला तरीका हो गया। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है वो 2 पॉइंट है, ये फर्स्ट 2 पॉइंट। अब अगर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पे बात करें तो ये है कि कैसे हम अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करें कि हमें बीमारी ही ना हो, बीमारी हो ही ना। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहली जो चीज आपकी आएगी वो आपकी आएगी वैक्सीनेशन। जिसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हो उसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करवाएं, जिस चीज का वैक्सीन अवेलेबल हो उसका लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाएं। दूसरे, अगर प्रिवेंशन करनी हो तो सेफ्टी, हम अपने आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उस पे हम सेफ्टी प्रोवाइड करें, अपने आसपास गंदगी ना रखें। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गंदगी फ्रॉम सेफ्टी फ्रॉम पॉल्यूशन, सेफ्टी फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से हम अपने आप को बचाएं कि हमारे आसपास तालाब में पानी ना जमा हो, गंदगी ना हो, पानी हमारा साफ सुथरा हो, खाना हमारा साफ सुथरा हो, इन सब चीज़ों से हम बचा सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज बेटर देन द क्योर। प्रिवेंशन जो होता है, जो बचाव होता है, बाद में बीमारी का इलाज करने से प्रिवेंशन बहुत अच्छा होता है। प्रिवेंट कर लिया जाए कि हमें बीमारी ही ना हो, बीमारी हो उसके बाद हम इलाज करें, उससे अच्छा है कि बीमारी ही ना हो। तो ये सब प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे। वैक्सीनेशन है, सेफ्टी फ्रॉम द पॉल्यूशंस है, और हम अपनी जो हमारी टू इंक्रीज इम्यून सिस्टम, अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारा आएगा टू इंक्रीज इम्यून सिस्टम।
टू इंक्रीज इम्यून सिस्टम, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। अब इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग कैसे करेंगे? घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज करें, सैलड्स का यूज करें, फ्रूट्स का यूज करें, दाल यूज करें खाने में, और बॉडी में थोड़ी सी सनलाइट में बैठें जिससे हमारी बॉडी में धूप लगे। ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर का मेन जो मोटो है वो ये है कि कैसे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें, कैसे हम बीमार ना हों, इसकी स्टडी इस चैप्टर में हम लोगों ने की। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू योर सपोर्ट।